नैना का मन आज थोड़ा उदास था। वो बार बार सोच रही थी कि ये सब कैसे हो सकता है। वो बार बार अपने दुपट्टे से खेल रही थी। उसकी जिंदगी एक ऐसे मुकाम पर थी जहां से लौटना कम से कम उसके लिए तो संभव नहीं था। वो बेहद खूबसूरत और सेंसेटिव लड़की थी। अपने परिवार से अलग एक फ्लैट में रहती थी। एक सफल कैरियर वुमन के साथ वो व्यवहार कुशल लड़की भी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नैना शुरू से लड़की नहीं थी। वो एक सुंदर सा लड़का थी जो क्रॉस ड्रेसिंग करते करते कब एक सुंदर सी लड़की में तब्दील हो गई उसे खुद पता न चला। बात शुरू होती है 4 साल पहले। नयन शुरू से ही बेहद सुंदर लेकिन शर्मीला सा लड़का था। उसकी माँ एक मानी हुई स्टेज डांसर थी। जहाँ उनका डांस होता था तो ये समझो कि स्टेज पर आग लग जाती थी। उनकी एक डांस एकेडमी भी थी जहां शहर की जानी मानी हस्तियों के बच्चे डांस सीखने आते थे। उनका कुल मिलाकर काफी प्रभाव था। नयन से बड़ी एक बहन भी थी जो सबसे अलग स्वभाव की लड़की थी। उसे बस पढ़ने का शौक था। वो फैशन डिजाइनर बनने का कोर्स कर रही थी। पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि नयन की माँ के स्टेज शो से अनाप शनाप पैसा आता था। फिर एकेडमी की कमाई अलग से थी। नयन के नैन नक्श अपनी माँ के जैसे थे और शरीर की कोमलता भी ऐसी कि लड़कियां भी मात खा जाएं। पढ़ने में उसका भी जवाब नहीं था। स्कूल में हमेशा अव्वल आता। साथ में ड्रामा वगैरह में भी उसका रुझान बहुत था। उसकी इस रुचि के कारण उसको सब छेड़ते भी बहुत थे, लेकिन वो मुस्करा के रह जाता। क्रॉस ड्रेसिंग उसकी आदत थी, लेकिन अब तक घर वालों से छिप कर रहा था। लड़कियों के कपड़े पहनना, उनकी तरह सजना संवरना उसे अच्छा लगता था। यहाँ तक कि उसने अपने नेल्स और बाल भी काफी हद तक लड़कियों की तरह बढ़ा लिए थे। उसकी अलमारी में तरह तरह के रंगों की नेल पॉलिश और लिपस्टिक रखी रहती थी। जब वह अकेला होता तब खूब सजता था। ऐसे ही एक दिन, उस दिन उसकी माँ एक प्रोग्राम के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। किसी स्कूल का वार्षिकोत्सव था। चीफ गेस्ट के तौर पर उनका सम्मान होना था। घर में वो अकेला था। बहन भी किसी सहेली के घर गई थी। बस उसने नहा धोकर अपने शरीर पर लोशन लगाया और फिर एक ब्लू कलर की ब्रा और पैंटी पहनी। काफी समय से ब्रा पहनते पहनते उसके स्तनों के उभार अलग नजर आते थे और ब्रा पहनते ही एक अजीब सी गुदगुदी महसूस होने लगती थी। खैर अब अपनी बहन का सूट निकाला। ये ब्लू कलर का पटियाला सूट था जो उसके गोरे बदन पर बहुत फपता था। कुर्ती पहनते ही उसके स्तन एकदम बाहर निकल आए क्योंकि उसने अपनी ब्रा में इन्हेंसर लगाए थे। इन्हेंसर को चिपकाना नहीं होता है, बस ब्रा के कप में डाल दो। अब आईने के सामने बैठकर मेकअप किया। आईब्रो पहले ही शेप में थी, ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। आंखों में काजल की बारीक लकीर उसकी आंखों को बेहद खूबसूरत बना रही थी। फिर ब्लू कलर की नेल पेंट से अपने 20 नेल्स को रंग दिया। फिर अपनी नाजुक कलाइयों में ढेर सारी ब्लू कलर की चूड़ियां डाली। अब जरा सा हाथ हिले तो समझो चूड़ियां शोर मचा के रख देती। अब उसने बेड पर बैठकर पैरों में पायल भी पहन ली। जैसे ही उसने दुपट्टा अपने कंधों पर डाला और अपने आप को शीशे में देखा तो देखता ही रह गया। शीशे में एक बेहद कमसिन बाला ब्लू पटियाला सूट में गजब ढा रही थी। अब उसने एक विग निकाला जो अक्सर डांस या ड्रामा में पहनता, उसको अपने सिर पर सेट किया। बालों को खुला ही छोड़ दिया। तभी नयन, दरवाजा खोलो, किसी ने पुकारा। धत तेरे की, उसके मुंह से निकला। ओह नो, ये तो नेहा दी की आवाज है। वो अब थोड़ा नर्वस हुआ। क्या बात है नयन, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? नेहा दी ने फिर कहा। अब क्या करूं? यार दी, अब तो छोड़ेंगी नहीं। वैसे भी लड़की कहकर चिढ़ाती हैं। अब इस रूप में मुझको देखेंगे तो निश्चित ही मुझे लड़की बनाकर ही छोड़ेगी। अब कब तक छिपाकर रखूंगा अपना राज? किसी दिन तो खुलना ही है, क्यों न आज ही सही। ये सोचकर उसने दरवाजा खोल ही दिया।
भगवान का शुक्र था कि दरवाजे के आसपास कोई और नहीं था। क्या है ये सब? क्या आज किसी ड्रामे में जा रहा है? नेहा दी हंसकर बोली। नहीं दी, बस मन कर रहा था, उसने सर झुकाकर कहा। ओह, तो मेरा भाई लड़की बनना चाहता है। अब वो कुछ सोचकर बोली। वैसे एक बात बताऊं, यार तू मस्त लग रहा है, एकदम चिकनी चमेली। ये मेकअप, ये पटियाला सूट, ये नाजुक कलाइयों में ढेर सारी चूड़ियां, मुझे तो डर लगता है कि कोई तुझे किडनैप न कर ले। दी अपनी मस्ती में बोले जा रही थी। दी, अब ज्यादा मत सताओ, शर्म आती है मुझे। उसने शर्म से अपना मुंह दुपट्टे में छिपा लिया। हाय राम, अब लड़कियों की तरह शर्माना भी सीख गया। दी अब छेड़ते हुए बोली। वैसे अब तू नयन तो रहा नहीं, क्योंकि इस वेशभूषा में कोई पागल भी तुझको लड़का नहीं कहेगा। इसलिए अब तू मेरे लिए सिर्फ एक लड़की है और तेरा नाम है नैना। समझी कि नहीं? दी ने मुझे चिकोटी काटते हुए कहा। जी समझ गया, उसने धीरे से कहा। समझ गया नहीं समझ गई बोल यार, अब तू लड़की है। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया। किचन में भी नेहा दी की शरारत बंद नहीं हुई। अरे ठीक से सब्जी काट, नहीं तो सास कहेगी कि हमने अपनी बहन को कुछ सिखाया तक नहीं। अरे दी आप भी कहाँ तक सोच लेती हो, मेरे को नहीं बनना किसी की बहू, उसने भी इतराते हुए कहा। चल कोई बात नहीं, अब फटाफट काम कर, दी ने प्यार से झिड़कते हुए कहा। कर ही तो रही हूँ, उसने भी लड़कियों की तरह कहा। खाना बनाने के बाद दोनों ने साथ साथ ही खाया। फिर नैना ने सारे बर्तन साफ किए। अब दोनों बेडरूम में आ गए। नेहा दी ने नैना को एक नाइटी देते हुए कहा, चल अब सूट उतार कर ये पहन ले। उसने नाइटी पहन ली, बिल्कुल फिट आई। फिर दोनों रात भर बातें करते रहे। एक ही बेड पर दोनों चिपक कर सो गए। रात भर नेहा दी नैना को सीने से चिपका कर सोती रही। बड़ा प्यार आ रहा था उसको अपनी नई बहन पर। सुबह नेहा दी की आंख खुली तो देखा कि नैना उनके आंचल में मुंह लगा कर सो रही थी। उन्होंने प्यार से उसे किस किया और उठकर बाथरूम चली गई। नैना उठ, ले चाय पी ले। नेहा दी ने उसे प्यार से उठाया। दी, अभी सोने दो न, नैना ने कसमसाते हुए कहा। बेटू अब उठ, मम्मी कभी भी आ सकती हैं, दी ने उसे बताया। ओह अच्छा, नैना बोली। अब नैना एक बार फिर नयन बन गई। सारा मेकअप साफ, नेल पेंट, काजल सब साफ, चूड़ियां, पायल, इयररिंग्स सब वापस अलमारी में रख दिए। विक को भी अपनी जगह मिल गई। कुल मिलाकर अब फिर से घर में एक भाई और एक बहन रहने लगे। दोपहर को नयन की मम्मी भी आ गई। थकी हुई थी इसलिए चेंज करने के बाद वो अपने रूम में आराम करने चली गई। आज नेहा दी के कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए अब खाना बनाने की जिम्मेदारी नेहा दी की थी। देख जब तक मम्मी आराम कर रही हैं, तब तक हम लोग खाना बना लेते हैं, वो नयन से बोली। ठीक है दी, लाओ मैं भी आपकी हेल्प कर दूं, नयन ने कहा। अरे भाई रहने दे, बस तू भी आराम कर, दी ने प्यार से उसे समझाया। ओह, कल तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी और आज नयन ने दी को चिढ़ाया। कल मेरे पास मेरी बहन थी जो सूट, चूड़ियां, मेकअप करके एक पत्नी बनना चाहती थी, पर आज मेरे पास मेरा भाई है, दी ने नयन के गाल खींच कर कहा। उई, दी लगता है, उसने भोली सूरत बनाकर कहा। मुझे तो लगता है, दी ने बात अधूरी छोड़ दी। क्या लगता है? बोलो क्या लगता है? नयन ने कमर पर हाथ रखकर कहा। यही कि अब मम्मी को एक बहू के बजाय दामाद खोजना चाहिए, वो हंसते हुए बोली। दी, आप बहुत मक्कार हो, जाओ मुझे आपसे बात नहीं करनी, नयन ने मुंह फुलाकर कहा। अरे मेरी लाडो गुस्सा हो गई, छौली मेली बहना, दी ने तुतलाकर कहा तो नयन की हंसी निकल गई। फिर ऐसे ही हंसी मजाक में दोनों ने खाना बनाया और फिर दी ने नयन को कहा कि माँ को उठाकर खाने पर बुला लो।
सबने मिलकर खाना खाया। नयन के हाव भाव उसकी माँ से भी नहीं छिप सके। वो बार बार उसको देख रही थी क्योंकि नयन का हाथों को लड़कियों की तरह चलाना, मुंह पर हाथ रखकर हंसना, आंखों को नचाना सब कुछ जनाना अदाएं थी जो सिर्फ लड़कियां ही कर सकती थी। नयन यहाँ आओ, उन्होंने सोफे पर बैठकर कहा। जी मम्मी। नयन इतना कहकर उनके पास जाकर बैठ गया। नयन की मम्मी का नाम गायत्री देवी है। अब गायत्री देवी ने उसके हाथ को पकड़कर पूछा, क्यों ये सब क्या है? मम्मी ये हाथ है मेरा, वो हंसकर बोला। ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इतने बड़े बड़े नेल्स, वो भी एकदम मैनिक्योर्ड, कम से कम लड़कों के नहीं हो सकते। उन्होंने उसके नेल्स देखकर कहा। अरे मम्मी, आजकल ड्रामा की रिहर्सल चल रही है, नेहा दी ने सफाई देनी चाहिए। तुम चुप रहो, मैंने इससे पूछा है, वो नेहा दी की तरफ देखकर बोली। मम्मी, दी सच कह रही हैं, नयन ने बताया। बेटा देखो, माना कि तुमको भी डांस वगैरह का शौक है और मेरी राय में ये गलत भी नहीं है, पर लड़कों का इस तरह लड़कियों की तरह सज धज कर नाचना कुछ अजीब सा महसूस होता है, गायत्री देवी ने समझाते हुए कहा। लेकिन मम्मी, आप भी एक डांसर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, बस आपकी तरह मुझे भी बनना है, नयन ने अपने मन की बात कही। बेटा मैं एक औरत हूँ, ये सब मेरे लिए मामूली सा काम है, पर तुम एक लड़के हो, तुम ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे? माँ ने फिर समझाया। मम्मी प्लीज, नयन ने धीरे से कहा। ठीक है, तुम जो कहो मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी शर्त है, गायत्री देवी ने हथियार डालते हुए कहा। बताइए, नयन बोला। पहले तो तुम अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करो, फिर जॉब की कोशिश करो, बाकी तुम जो चाहो कर सकते हो, उन्होंने बताया। मम्मी, आई लव यू, नयन खुशी से अपनी माँ से लिपट गया। अब नयन ने जी तोड़कर मेहनत की, 12वीं कक्षा में उसने टॉप किया और नेहा दी की तरह फैशन डिजाइनर बनने का फैसला किया। नेहा दी के ही कॉलेज में उसका भी एडमिशन हो गया। चूंकि इस तरह की पढ़ाई में को एजुकेशन का सिस्टम होता है, इसलिए नयन को कोई खास परेशानी नहीं हुई। यहाँ उसकी चाल ढाल को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, ज्यादातर उसकी दोस्ती लड़कियों से ही थी। उनके ही साथ पढ़ना, उठना, बैठना सब कुछ होता रहा। धीरे धीरे लड़कियां उसकी क्रॉस ड्रेसिंग की आदत को भी जान गई। एक आध बार नयन ने उनके सामने सूट पहनकर डांस भी किया था। जहां लड़कियां उसकी पढ़ाई की कायल थी, अब उसके डांस की भी कायल हो गई थी। इनमें एक लड़की थी पायल। पायल एक बेहद खूबसूरत लड़की थी और काफी पैसे वाले परिवार से थी। उसका एक भाई था जो उससे 2 साल बड़ा था और एमबीए की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया हुआ था। केवल टाइम पास के लिए वो ये कोर्स कर रही थी। उसकी नयन के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऐसे में एक दिन दोनों लाइब्रेरी में अकेले बैठे थे और आज नयन कुछ कहना चाहता था। उसने पायल के हाथ को पकड़कर पूछा, पायल, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, वो बोली। मैन, अब फिर चुप। बोलो यार, लड़कियों की तरह क्यों शर्माते हो? उसने हंसते हुए पूछा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, एक सांस में सब बोल गया वो। हम्मा, तुम भी बहुत अच्छे लगते हो मुझे, उसने उसका हाथ पकड़कर कहा। फिर दोनों कुछ बातें करते रहे। नयन की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही थी और उसके अंदर की लड़की भी दिन प्रतिदिन नया सीख रही थी। घर में वो अक्सर अब सलवार सूट पहनकर ही रहता था, क्योंकि गायत्री देवी घर में कम ही रहती थी और नेहा दी अपनी सहेलियों के साथ मस्ती में मस्त रहती थी। कॉलेज से आने के बाद नयन नयना बन जाती थी। कभी सूट तो कभी साड़ी पहनकर वो घर में अकेली रहती थी और डांस करती थी। अब उसके स्तन भी बड़े होने लगे। एक उभार उसकी शर्ट या टी शर्ट से भी नजर आने लगा था। बाहर जाते वक्त वो अब ढीले ढाले कपड़े पहनता था, लेकिन उसकी शर्ट या टी शर्ट के नीचे ब्रा जरूर होती थी। आदत जो पड़ गई उसको। एक दिन कॉलेज में
वो और पायल दोनों बैठे थे और बात चल रही थी कि पायल ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा तो वो चौंक गई। नयन, ये क्या? तुमने ब्रा पहनी है? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, नयन ने धीरे से कहा। फिर तो पैंटी भी पहनी होगी? उसने हंसते हुए पूछा। हाँ, वही जवाब। यार, तुम लड़की हो या लड़का? उसने फिर पूछा। लड़का हूँ। कोई शक है क्या? उसने पूछा। ब्रा पैंटी पहनते हो, नेल्स और बाल भी बढ़ा लिए हैं, फिर भी अपने आप को लड़का कहते हो? वो बोली। पायल, ये मेरा शौक है बस, उसने कहा। और ये क्या, तुम्हारे कान भी छिदे हुए हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि तुमको दोस्त कहूं या सहेली, वो हंसते हुए बोली। अरे, मुझे ड्रामा का शौक है, इसीलिए दी ने कान छिदवा दिए थे, उसने बताया। उस दिन जब तुमने सूट पहनकर डांस किया तो मैंने यही समझा कि तुम एक आर्टिस्ट हो, लेकिन आज पता चला कि तुम मेरी सहेली नयना हो जो गलती से नयन बन गई। पायल ने कुछ सोचते हुए कहा। अब क्या करूं? मुझे शुरू से ही यही लगता है कि मैं एक लड़की ही हूँ जो गलती से लड़के के शरीर में पैदा हो गई। नयन की आंखों में आंसू आ गए। पागल, रोते क्यों हो? मैं हूं न, आज से तुम मेरी सहेली नयना हो बस, उसने नयन को गले लगाकर कहा। बस उस दिन के बाद से नयन की जिंदगी बदल गई। वैसे भी उसको पायल से कोई लवर वाली फीलिंग नहीं थी। पायल उसकी वो सहेली थी जो उसके दिल की बात सुनती, उसको मेकअप के टिप्स देती, उसके साथ लड़कियों जैसी बातें करती। एक दिन, नैना आज क्या है? पायल नयन को नैना कहकर ही बुलाती थी। यार, ध्यान नहीं आता, तुम ही बता दो, नैना ने कुछ सोचते हुए कहा। मेरी पागल सहेली, आज मेरा बर्थडे है, पायल हंसते हुए बोली। ओह यार, सो सॉरी, भूल गई। हैप्पी बर्थडे टू माई स्वीट हार्ट, नैना उसको किस करके बोली। कोई विश नहीं, आज तू मेरे घर आ रही है बस, पायल ने उसे बताया। आज मम्मी से पूछूंगी, नैना कुछ सोचते हुए बोली। आंटी से मैं बात कर लूंगी, बस तू तैयार रहना, पायल ने उसका हाथ पकड़कर कहा। छुट्टी के बाद जब नयन घर पहुंचा तो नेहा दी घर पर ही थी। दी, एक बात करनी है आपसे, नयन ने कहा। बताओ, दी ने कहा। दी, आज पायल का बर्थडे है, उसने पार्टी में मुझे भी बुलाया है, नयन ने बताया। कोई बात नहीं है, चले जाना, मैं मम्मी को बता दूंगी, तू टेंशन मत कर, दी ने प्यार से कहा। लेकिन दी, एक प्रॉब्लम है, नयन बोला। वो क्या है? दी ने पूछा। वो नैना को बुला रही है, नयन को नहीं। क्या? दी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ दी, अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ, नयन परेशान होकर बोला। हम्मा, वैसे तेरा क्या विचार है? दी ने सोचते हुए कहा। दी, अब सब लोग मेरे बारे में जान ही गए हैं, तो अब छिपाने से क्या होने वाला है, नयन बोला। बात तो सही है, दी बोली, फिर भी अभी सबके सामने खुलकर मत आओ, सही समय आने पर मैं खुद नयना को इस समाज के सामने लाऊंगी, दी उसको समझाया। अब सुन, आज एकदम मस्त होकर जाना और खूब मजा लेना, इच्छा हो तो रात को लौट आना, नहीं तो कल दिन में आ जाना, दी ने नयन के सिर पर हाथ रखकर कहा। लुक लड़कियों जैसा ही था, इसलिए उसको एक बड़े फैशन शो में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके डिजाइन सभी को बेहद पसंद आए। देश भर में वो एक फैशन मैगजीन की कवर गर्ल भी बन गई। अब वो नामचीन हस्तियों में शुमार हो गई। इधर सिड के भी फोन आते रहते थे, घंटों दोनों बतियाते रहते। नेहा दी अब थोड़े सुकून में हो गई। उसने अपने कैरियर की कुर्बानी सिर्फ नयना की वजह से दी, क्योंकि वो चाहती थी कि नयना का कैरियर बन जाए तो वो अपनी जिंदगी खुद संवार लेगी।